तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम पहले टी20 मैच की, इंडिया और साउथ अफ्रीका का हुआ था जो डरबन में। तो इंडिया ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, पहला टी20 मैच जीत लिया साउथ अफ्रीका के पूरे 61 रन से, और 1-0 से 4 मैचों की जो सीरीज है ये उसमें बढ़त बना ली है। तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो भारत ने यानी कि इंडिया ने पूरे 202 रन बनाए, जिसमें से संजू सैमसन की 107 रन की महत्वपूर्ण पारी थी और 203 का लक्ष्य दिया साउथ अफ्रीका को। लेकिन इंडिया की बॉलिंग के सामने साउथ अफ्रीका की एक भी ना चली और 17.5 ओवर में 141 पर आउट हो गई, ऑल आउट हो गई और 61 रन पे इंडिया ने ये पहला मैच जीत लिया। अब पूरा रिव्यू विस्तार पूर्वक आपको लेके आते हैं। तो टॉस मैं आपको बता चुका हूं कि साउथ अफ्रीका ने जीता और पहले इंडिया को न्योता दिया बल्लेबाजी करने का। तो इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने आए, लेकिन ओपनिंग स्टैंड ये ज्यादा देर तक नहीं चला। 24 रन के पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसको तोड़ा जेरार्ड कोटसे ने। अभिषेक शर्मा मात्र 7 रन बनाकर उड़ाने के चक्कर में आउट हो गए। बहुत अच्छी कैच पकड़ी एडन मार्करम ने, सीधा कैच पकड़ी वो। और मैं अभिषेक शर्मा के बारे में कहना चाहूंगा, भाई इतने चांस मिल रहे हैं ना उसको, अब पता नहीं ये युवराज सिंह करके मिल रहे हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस करके मिल रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा को ये कैश करना पड़ेगा जो भी इनको चांसेस मिल रहे हैं, क्योंकि लाइन में बहुत क्रिकेटर खड़े हैं। तो 7 के निजी स्कोर पर वो आउट होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्काई सूर्य कुमार यादव, भारत के कप्तान, और संजू सैमसन के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगती है उनकी 44 रन की। और संजू सैमसन एक तरफ से ताबड़तोड़ छक्के चौके लगा रहे होते हैं, दूसरी तरफ अपना स्टाइल स्टेटमेंट स्काई अपने वही पुराने शॉट जो हैं पुल शॉट और वो ब्लैक बैक फ्लिप में नहीं खेलता, वो ऐसे करके शॉट वो खेल रहा था। और लेकिन अंत में आते आते 21 के निजी स्कोर पर सूर्य कुमार यादव भी चल पड़ते हैं। फिर उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं और तिलक वर्मा भी बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं बताना चाहूंगा 10 महीने के बाद तिलक वर्मा की इंजरी के बाद ये वापसी थी और उतनी ही अच्छी शॉट्स खेलते हैं। और तिलक वर्मा लेग साइड में एक पुल मारते हैं, बहुत ही अच्छा। खड़े खड़े ऑफ में गेंद आती है एक और लेग में पुल मार देते हैं। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में 33 रन का योगदान दिया और केशव महाराज की एक बॉल में जो ऑफ स्पिन हुई और थोड़ा सा उछल गई उसमें वो आउट हो गए, लेकिन अपना काम कर चुके थे भाई। 33 रन मार चुके थे मात्र 18 गेंदों में। अगर लेकिन दूसरी तरफ बात करें भाई, लोन वॉरियर संजू सैमसन अपने ही रंग में रंगे हुए थे और उन्होंने 47 गेंद में अपना सैकड़ा यानी कि शतक पूरा किया है। वो एकमात्र भारत के बल्लेबाज बन गए हैं टी20 में जिसने लगातार 2 शतक मारे हों। एक शतक बांग्लादेश की तरफ से मारा था उन्होंने हाल ही में लास्ट मैच में, और आज शतक मारा है 47 गेंदों में। मैं बता देना चाहूंगा कि उन्होंने 107 रन मारे हैं मात्र 50 गेंदों में, 214 की स्ट्राइक रेट में। अगर छक्के की बात करें तो 10 छक्के मारे हैं भाई उसने, और 10 छक्के मारे हैं और 7 चौके मारे हैं। तो अगर कैलकुलेट करके देखो ना, 88 रन तो उनके चौके छक्कों में ही बन गए। 107 में से 88 रन चौके छक्कों में बन गए। तो देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस रही। और रोहित और इसका जो संजू सैमसन ना, मुझे रोहित शर्मा की याद दिलाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के पास भी आप कहते थे टैलेंट बहुत है उनके पास, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वैसा ही संजू सैमसन के साथ हो रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इनके पास ना एक्स्ट्रा टाइम है, वो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट सेकंड इनके पास ज़्यादा है, जैसे रोहित शर्मा के पास ज़्यादा है। तो बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली, लेकिन एंड में ऑब्वियसली मारने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। फिर जब वो आउट हुए उनके बाद जो है विकेटों के झड़ी लगे, ना आपके हार्दिक पांड्या चले, ना आपके रिंकू सिंह चले, ना आपके अक्षर पटेल चले, और एंड में आते आते ये पारी 202 रन पर सिमट गई। अब 202 मेरे ख्याल से यहाँ से 20-25 रन शॉर्ट थे, 225 से 230 रन तक बनाने थे, क्योंकि ये डरबन का मैदान है, किंग्समीड, यहाँ पर बाउंड्रीज छोटी हैं और ये सपाट पिच थी। तो मुझे डर सा लग रहा था, क्योंकि इनके पास साउथ अफ्रीका के पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं, एडन मार्करम है, डेविड मिलर है और सबसे बड़े बल्लेबाज क्लासन है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था अगर इनमें से 2 बल्लेबाज भी चल जाते तो ये चेज कर सकते थे, लेकिन मेरा डर जो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। एडन मार्करम और रियान रिकल्टन नए बल्लेबाज ओपनिंग करने आए और अर्शदीप ने बहुत ही अच्छा ट्रैप किया एडन मार्करम को। मात्र 8 रन पर उनको बहुत ही अच्छी वो इन स्विंग के लिए खेले थे, लेकिन थोड़ी सी बाहर चली गई गेंद और संजू सैमसन ने अच्छी कैच पर की। 8 रन पर एडन मार्करम आउट हो गए। जब एडन मार्करम आउट हुए फिर ट्रिस्टन स्टब्स आए। ट्रिस्टन स्टब्स भी लेकिन 1-2 चौके मारकर वो भी शिकार हो गए आवेश खान का, और
पॉइंट्स के ऊपर से मार रहे थे, वो स्ट्रेट के ऊपर से मार रहे थे सीधा, लेकिन मिस जजमेंट हुई और सूर्य कुमार यादव ने उनकी बहुत अच्छी कैच पकड़ी। उसके बाद फिर 44 पे 3 आउट हो गए, रियाल रिकल्टन भी आउट हो गए, लेकिन फिर आए क्लासन और मिलर दोनों की जोड़ी और 44 रन की पार्टनरशिप हुई और बहुत ही अच्छा खेल रहे थे भाई। क्लासन छक्के पे छक्के और वहीं पर अगर देखें मिलर चौके पे चौके मार रहे थे, लेकिन भाई वरुण चक्रवर्ती ने उनको एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया और बहुत ही अच्छी वापसी करवाई इंडिया की। जब वो एक ही ओवर में दोनों आउट हुए ना, वहीं पर मैच खत्म हो गया था और उसके बाद कोई भी पिछुल्ला बल्लेबाज नहीं चला, क्योंकि उनके पास पीछे एक्सपीरियंस कम था और मात्र 17.5 ओवर ही खेल पाई और 141 के निजी स्कोर पर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई और 61 रन से 61 रन से ही अपना पहला मैच जीत लिया इंडिया ने। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पिनर की बहुत ही तगड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। स्पिनर को बहुत ही गंदा खेलती है साउथ अफ्रीका, आपको पता ही है। सिर्फ क्लासन और मिलर ही और ट्रिस्टन स्टब्स ही अच्छा खेलते हैं, इन पर ही भरोसा था, लेकिन ये भी चलते बने। अगर स्पिनर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट हासिल किए, आवेश खान ने 1 लिया विकेट और अर्शदीप सिंह ने भी 1 लिया। तो 1-0 से बढ़त हो गई है इंडिया की और बहुत ही मजा आया भाई। सीनियर्स जो टीम है ना टेस्ट मैचेस की, उनको जूनियर से सीखना चाहिए भाई, क्या खेलते हैं। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे अभिषेक शर्मा का लगा भाई, उनको चांस बहुत मिल गए, 8-10 मैचेस मिल गए, लेकिन स्कोर उनका एक ही शतक आया अभी तक। तो उनको अपने क्रिकेटिंग शॉट्स पर सुधार करना पड़ेगा। तो यही था, 1-0 से अब इंडिया ने जीत हासिल करी है और अगला मैच आएगा 10 तारीख को, यानी कि कल संडे को, उसका भी आपको रिव्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।